नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ बेहद गंभीर है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास मौजूद बरगी डैम, आप में से कई लोग जानते होंगे, ये हमेशा से पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह रही है। नर्मदा नदी की लहरें और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य वाकई दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन देखिए, प्रकृति का ये शांत रूप कभी कभी बेहद भयंकर भी हो सकता है, और वो भी खासकर तब जब इसमें इंसानी लापरवाही की मिलावट हो जाए। इस दुखद नाव हादसे ने कई परिवारों को एक गहरे सदमे में डाल दिया है। आज हम सिर्फ एक दुर्घटना की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि गहराई से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दिन क्या गलत हुआ था। अब इस घटना के केंद्र में ना एक बहुत ही भयानक विरोधाभास छिपा है। एक तरफ सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य क्रूज, छुट्टियां मनाने आए परिवार, चारों तरफ खुशियां और पानी के बीच एक बहुत ही आरामदायक सफर। आमतौर पर इसे पर्यटन के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है ना? लेकिन पलक झपकते ही ये सब कुछ एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गया। नर्मदा नदी पर बरगी डैम का ये क्रूज कोई बहुत बड़ा जोखिम भरा या असाधारण अभियान नहीं था। ये एक एकदम रेगुलर टूरिस्ट एक्टिविटी थी। फिर भी ये इस पूरे इलाके के इतिहास में सबसे खराब आपदाओं में से एक बन गया। यह सोचना ही कितना परेशान करने वाला है कि कैसे एक खुशी का माहौल अचानक चीख पुकार और जिंदगी मौत की जंग में बदल सकता है। जब हम सुरक्षा के बिल्कुल बुनियादी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं ना, तो एक साधारण सी सैर भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए सीधा इस टाइमलाइन में उतरते हैं और देखते हैं कि 30 अप्रैल 2026 के उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये वो तारीख है जो जबलपुर और बरगी डैम के आसपास के लोगों के लिए यकीनन एक काले दिन के रूप में याद रखी जाएगी। घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआत होती है क्रूज की रवानगी से। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक खराब मौसम और तेज हवाओं ने एक भयंकर तूफान जैसी स्थिति पैदा कर दी। नर्मदा नदी का जो पानी कुछ देर पहले एकदम शांत था, अचानक उग्र लहरों में बदल गया। और इसके तुरंत बाद वो खौफनाक पल आया जब वो पर्यटक नाव इस खराब मौसम और तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और पलट गई। फिर उसी दिन बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। ये पूरी टाइमलाइन कुछ घंटों की, या कहूं तो शायद कुछ मिनटों की कहानी बयां करती है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि प्रकृति के प्रकोप के सामने हालात कितनी जल्दी बेकाबू हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी नाव पलटती है तो हर एक सेकंड कितना कीमती होता है। नाव पलटने की खबर मिलते ही स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन राहत कर्मियों ने बिना एक भी पल गंवाए पानी में गिरे यात्रियों को बचाने के लिए अपना अभियान छेड़ दिया। पानी काफी गहरा था, मौसम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जान बचाने की इस जद्दोजहद में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस फुर्तीली कार्रवाई की वजह से कई लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल भी लिया गया। बचाव दलों ने सच में अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक स्थिति में गोते लगाए। खैर, हालांकि कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन नाव के इतनी अचानक पलटने का मतलब ये था कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी पैदा हो चुकी थी। एक तरफ कुछ जिंदगियां बचाई जा रही थीं और दूसरी तरफ कुछ जिंदगियां उन गहरी लहरों में खोती जा रही थीं। 11। रुककर जरा इस पर विचार कीजिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत ही भारी और दुखद सच्चाई है। तमाम बचाव कार्यों और कोशिशों के बावजूद रिपोर्ट बताती है कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई। वैसे तो किसी भी हादसे में जान का जाना दुखद होता है, लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा दिल दहलाती है वो ये है कि इन 11 मृतकों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। जरा सोचिए, जो बच्चे अपने परिवारों के साथ सिर्फ एक मजेदार नाव की सवारी का आनंद लेने आए थे, वे इस भयानक हादसे का शिकार हो गए। ये संख्या इस पूरे विश्लेषण की सबसे गंभीर और हमें खामोश कर देने वाली वास्तविकता है। ये हमें रुकने और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन 11 लोगों की जान जाने का असल जिम्मेदार है कौन? क्या ये वाकई सिर्फ प्रकृति का कहर था, या कुछ ऐसा था जिसे आसानी से टाला जा सकता था? इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मीडिया और समाचार रिपोर्टों ने भी इसे कितनी गहराई से महसूस किया। कई रिपोर्ट्स का एक साझा निष्कर्ष निकलकर सामने आया। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के सबसे खराब पर्यटक नाव हादसों में से एक। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें उस बड़े इम्पैक्ट का एहसास होता है जो इसने पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री और वहां के स्थानीय समुदाय पर डाला है। देखिए, बरगी डैम पर अक्सर नावें चलती हैं, लोग रोज आते जाते हैं, लेकिन इस तरह की त्रासदी हाल के इतिहास में तो बिल्कुल नहीं देखी गई थी।
ये सिर्फ एक हादसा भर नहीं था, ये एक ऐसी घटना बन गई है जिसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और टूरिज्म के नियमों पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये यकीनन एक ऐसा गहरा घाव है जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। जब किसी भी आपदा का शुरुआती झटका थोड़ा शांत होता है ना, तो सबसे अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो है, आखिर यह हुआ कैसे? मौसम की खराबी एक प्राकृतिक कारण था, ये बात सही है। लेकिन जैसे जैसे इस हादसे में जीवित बचे लोगों के बयान सामने आने लगे, जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। चश्मदीदों और सर्वाइवर्स की बातों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सारा का सारा दोष केवल मौसम का नहीं था। उनका ध्यान नाव के अंदर के हालातों पर गया, और यहीं से ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये एक ऐसी समस्या थी जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। जाहिर है, जब लोग पानी से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं तो उनकी गवाही सबसे प्रामाणिक होती है, और इस मामले में वे जो कुछ भी बता रहे थे वो प्रशासनिक और संचालनात्मक विफलता की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश कर रहा था। अब फोकस सिर्फ उन उग्र लहरों पर नहीं था, बल्कि नाव के अंदर हो रही उस भयानक लापरवाही पर था जिसने एक प्राकृतिक खतरे को एक जानलेवा त्रासदी में बदल दिया। तो यहां सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? ध्यान से सुनिएगा। जब सर्वाइवर्स के बयानों को देखा जाता है तो सबसे पहला और चौंकाने वाला फैक्ट ये सामने आता है कि कई यात्रियों के पास लाइफ जैकेट थे ही नहीं। मतलब पानी में यात्रा करने का सबसे बुनियादी नियम ही तोड़ा जा रहा था। और बात सिर्फ गवाहों के बयानों तक सीमित नहीं है। आज के स्मार्टफोन के दौर में हादसे से ठीक पहले नाव पर यात्रियों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो सामने आए, जिन्होंने इस बात की 100% पुष्टि कर दी कि नाव पर जरूरी सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी थी। वीडियो में आप साफ देख सकते थे कि लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, और बिल्कुल इसी वजह से जांचकर्ताओं और अधिकारियों को सुरक्षा में गंभीर लापरवाही का गहरा संदेह हुआ। सोच कर देखिए, अगर यात्रियों के पास लाइफ जैकेट होते तो शायद तेज हवा और खराब मौसम के बावजूद उन 11 मासूम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सिद्धांत और वास्तविकता, यानी थ्योरी और रियलिटी के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है, ये स्लाइड उसी हालात की गंभीरता को स्पष्ट करती है। एक तरफ हमारा मानक प्रोटोकॉल है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आप किसी पर्यटक नाव पर यात्रा करते हैं तो ये अनिवार्य है कि सभी यात्री लाइफ जैकेट पहने। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन बरगी डैम की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। नाव के पलटने से पहले वहां यात्रियों के पास ये सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक सुरक्षा उपकरण मौजूद ही नहीं था। ये सिर्फ एक नियम का टूटना नहीं था, ये मानव जीवन के प्रति एक तरह की घोर उदासीनता थी। जब आपके सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं और उन्हें जमीन पर लागू नहीं किया जाता, तो उसकी कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ सकती है, ये घटना उसका सबसे क्रूर उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है और 11 मासूमों की जान चली जाती है, तो उसके बाद होता क्या है? प्रशासन और समाज सिर्फ मूक दर्शक बनकर तो नहीं रह सकता ना। जवाबदेही तय करने और स्थिति को संभालने के प्रयास तुरंत शुरू होते हैं। हादसे के तुरंत बाद के घंटों और दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसका मकसद न केवल उन लोगों को खोजना था जो अभी भी लापरवाह हो सकते थे, बल्कि उन लोगों की पहचान करना भी था जिनकी लापरवाही के कारण ये भयानक हादसा हुआ। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी त्रासदियों के बाद न्याय और सुधार की एक प्रक्रिया जरूर होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह के दुख से न गुजरना पड़े। अब जवाबदेही तय करने के लिए मुख्य रूप से 3 कदम उठाए गए। सबसे पहले कदम के रूप में अधिकारियों ने अपना निरंतर खोज अभियान जारी रखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति पानी में पीछे ना छूटे। ये सबसे तत्काल और जरूरी रिस्पॉन्स था। इसके बाद आता है दूसरा कदम, जो थी प्रशासनिक कार्रवाई। जैसे ही ये बात साफ हुई कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, नाव का संचालन करने वाले कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया या उनके पदों से हटा दिया गया। ये पहली दंडात्मक कार्रवाई थी। और अंत में तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, संभावित सुरक्षा लापरवाही को लेकर एक फॉर्मल जांच का शुरू होना। देखिए, ये जांच सिर्फ उस दिन के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि आखिर बिना लाइफ जैकेट के एक नाव को पानी में उतरने की परमिशन मिली ही कैसे। ये तीनों कदम इसी दिशा में एक प्रयास हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सके। हमारे इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो यकीनन लंबे समय तक हमें परेशान करेगा। क्या बुनियादी पर्यटक सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए इतनी बड़ी त्रासदी की आवश्यकता होती है? लाइफ जैकेट पहनना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये एक बहुत ही सरल और स्पष्ट नियम है। लेकिन बरगी डैम के मामले में इस सरल नियम को तब तक अनदेखा किया गया जब तक कि 11 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये सवाल पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री, प्रशासकों और यहाँ तक कि हम आम जनता के लिए भी एक आईना है। क्या सिस्टम को जागने के लिए हमेशा एक आपदा का इंतजार करना चाहिए? सुरक्षा नियमों को पहले दिन से और हर एक दिन सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा सकता?
इस सवाल के जवाब में ही भविष्य के ऐसे हादसों को रोकने की कुंजी छिपी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने और इस महत्वपूर्ण विषय को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।